आज हम आपके सामने में ये लाइव प्रोग्राम लेके इसलिए आ रहे हैं कि आने वाले जो सोमवार को 10 जुलाई 2023 को हम पूरे देश में हमारी फेडरेशन काला दिवस मना रहे हैं। तो वैसे हर साल हमारी फेडरेशन का जब से 1991 में 91 में हमारा फेडरेशन का गठन हुआ है, उसके बाद में हम हर साल 10 जुलाई को हमारा मांग दिवस माने डिमांड्स डे मनाया जा रहे थे। तो इस साल में हम लोगों ने इसको काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और पहले से ही मैं सारे से अपील करती हूँ, सारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से अपील करती हूँ कि वो ये कार्यक्रम को सफल बनाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मांग को लेके सड़क में आए। और जो आम जनता है, जो मेहनतकश लोग हैं, जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे भी मैं विनती करती हूँ कि ये हमारी जो पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो लड़ाई है उसके अंदर में उनका समर्थन करें। साथियों, अभी जो हालात में पूरे देश की जनता है, आम जनता है, मेहनतकश जनता है, वो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी महंगाई तो आसमान छू रहे है, बेरोजगारी है, कुपोषण है और जनता हर हालात में परेशान है। जिसका नौकरी भी है उनका ना न्यूनतम वेतन मिलता है, ना कोई पेंशन मिलता है। यही हालात है देश की। तो इन्हीं हालातों में जो देश में जो सत्ता में है जो सरकार, वो इनका बिल्कुल कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अभी के दिन में हम देखोगे तो जो महंगाई, तो टमाटर का 150 रुपया किलो है। इस जो जमाने में हम लोग कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं, तो यही तो बड़ी समस्या है। इसी में जो हमें पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा करना है, ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है पूरे देश में 26 लाख से ज्यादा है। तो वो काम क्या काम करते हैं, और वो काम जो है पूरे भारत सरकार के अंदर में जो आईसीडीएस योजना था, पहले उसका नाम आईसीडीएस था, अभी तो पूरा नामकरण हर साल में चेंज करते हैं। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण नाम दिया है नए। तो उसमें जो काम करते हैं, ये पूरे देश की जो है 2 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माँ और 8 करोड़ से ज्यादा 6 साल के कम से कम के बच्चों का पूरा देखभाल हो रहा है। वही पूरे देश के करीब 14 लाख के करीब जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ये काम करते हैं। और आज के देश के हालात के चलते हुए ये जो योजना ही इतना महत्वपूर्ण है, पूरे देश का भविष्य को निर्णय कराने वाले है। और ये बच्चों का देखभाल, पूरे उनका जो है मानसिक विकास 80% और पूरे शारीरिक विकास का जहां नींव रखते हैं जो एक नागरिक बनने का, तो उसी टाइम में उनका क्या देखभाल हो रहा है, वो क्या खाते हैं पीते हैं और क्या उनका पूरा स्वास्थ्य का देखरेख कैसा है, और उनका जो शिक्षा जो है स्कूल पूर्व शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, और समेकित जो बाल विकास हम बोलते हैं मानसिक विकास के लिए भी, वो क्या होता है, ये इसके ऊपर है पूरा देश का भविष्य। जनता से देश का भविष्य बनता है। और सबसे पहले हम तो यही इसी का जो है जरूरत तो है, महसूस करते भी है। और अभी इसके अंदर में जो काम करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, तो वो इसके अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण ये काम जो जनता के बीच में ले जाते हैं, स्कूल में बच्चों को ले आते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर उनका पूरा का पूरा देख रेख करते हैं, उनका वजन करते हैं, उनको अस्पताल ले जाना है तो वो करते हैं, टीकाकरण करते हैं, और उनको जो है पढ़ाते सिखाते, दुनियादारी सिखाते, कैसे आपस में रहना है ये सिखाते हैं। तो इनकी जीवन के अंदर बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करते हैं। तो ये योजना के बारे में भी, और ये जो योजना का ये इतना महत्वपूर्ण सेवा जो करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को के बारे में भी सरकार का क्या रवैया है, ये यही हम लोगों को बहुत बड़ा चिंताजनक नहीं है कि एक तो एकदम एक जो है ये देश की जनता के बारे में और ये वर्कर हेल्पर के बारे में सरकार का एक जो है कि एक तो हम बोल नहीं सकते कि नजरअंदाज है, उससे भी बढ़कर है कि एकदम ये क्रिमिनल माइंडसेट में जो शोषण, जो गुलामों की तरह ये लोगों को ये
काम करने वाले को देखते हैं, और जो जनता को तो कोई मूल्य ही नहीं है, वो कैसे रहे ना रहे, वो उनका बच्चा जिंदा रहे ना रहे, इस तरीके का नजरअंदाज एक स्कीम के बारे में भी हो रहा है। ये जो पिछले काफी सालों से पूरे सारे सरकारें इसके अंदर में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया है, इनके लिए जो बजट का लोकेशन जो देना था वो नहीं दिया, लेकिन जो ये मोदी सरकार 2014 से जो आया है, अभी 9 साल उनका हुआ है, तो ये पूरे 9 साल के अंदर में उन्होंने जो किया है, पहले कोई भी सरकार इतना पहले तो नजरअंदाज तो होते थे, लेकिन ये तो पूरा ये योजना को और ये वर्कर हेल्पर के वर्किंग कंडीशन को ये पूरा बर्बाद करने के लिए सरकार तुले हुए है। इसीलिए जो है कि ये जो है बजट में कटौती 2014 में पहले ही जो सरकार आए है, तो उसी टाइम में भी सबसे बड़ा जो है भारी जो है बजट कटौती एसीडीएस को किया था। और अभी ये जो कोविड के टाइम में भी जो जब जो है सबसे ज्यादा उसके अंदर पोषण आहार का बाकी सेवाओं का जरूरत था, तब भी भारी कटौती किया है। अभी भी उसके चलते हुए रेशन का सुविधा, ये बाकी सुविधाएं जो आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों का बहुत सारे केंद्र जो किराए पे चलता है, उसके तो किराया टाइम पे नहीं आता, एक दो दो साल का किराया पेंडिंग है। और जो भी उसके अंदर में पानी का व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारा होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, बच्चों के लिए एक सुविधाजनक एक एटमोसफियर होना चाहिए, वो बिल्कुल है ही नहीं, उसके लिए कोई बजट नहीं है। घोषणा के ऊपर घोषणा तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके अंदर में सुविधा तो बिल्कुल है नहीं। और जहां तक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का सवाल है, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कोई वर्कर का जो सरकारी कर्मचारी का कोई दर्जा नहीं है, ये हम लोग हजारों बार लाइव प्रोग्राम में बार बार बोलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दोहराने की जरूरत है। एक तो ये श्रम जो है, जो हम मेहनत करते हैं, ये बच्चों की देखभाल, जो पूरे जनता की जो देखभाल है, ये काम है कि नहीं, ये इसी पे ही सरकार की दोहरी नीति चलता है। और ये स्वयं सेवी के नाम पे जो सरकार क्या पैसा देते हैं, ये 4,500 महीना केंद्र सरकार के तहत में ये देने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, और उसमें से भी 2,700 ही केंद्र सरकार देते हैं, बाकी राज्य सरकारें देते हैं। ये है एक वर्कर का, और एक हेल्पर का 2,250 और वो एक महीने का बात है, और उसमें से भी 1,350 केंद्र सरकार देते हैं। और एक मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का 3,500 में 2,100 जो केंद्र सरकार देते हैं। तो आज के दिन में जैसे मैंने बताया, ये महंगाई का दौर में गैस का सिलेंडर का सब्सिडी तो खत्म हो गया, वो ये 2 किलो टमाटर भी खरीदेंगे और एक गैस सिलेंडर भी खरीदेंगे तो हमारा तो तनख्वाह खत्म। तो कैसे जिंदा रहेंगे लोग, ये सबसे बुनियादी सवाल है। और इसके अंदर सालों की, और ये जो 4,500 भी है, वो 2018 के बाद में 1 रुपया नहीं बढ़ाया केंद्र सरकार। जो सालों की लड़ाई के चलते हुए अलग अलग राज्यों में हमारी यूनियनों के नेतृत्व में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने बहुत बड़ा अपने योजना को बचाने के लिए, उसके अंदर बजट के लिए, जनता की मांगों को लेके और अपना तनख्वाह के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए जो लड़ाई लड़ा है, तो बहुत सारे राज्यों में राज्य सरकारें अलग अलग पैसा देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ऐसा भी था कि 3 से 5 साल में एक बार कुछ ना कुछ 100 रुपया से पहले शुरू किया था, तो ऐसा 100 100 रुपया करके या 500 रुपया ऐसा करके पैसा तो बढ़ाते थे कम से कम 5 साल में एक बार। लेकिन पिछले जो 6 साल से जो चल रहा है, उसमें एक पैसा बढ़ाने का केंद्र सरकार कोई नाम ही नहीं ले रही। दूसरा है, पूरे देश के अंदर में जहां पे बीजेपी का शासन ज्यादा चला है, वहां पे सबसे कम तनख्वाह है। जैसे यूपी वगैरह में जो राज्य सरकारें भी बहुत कम तनख्वाह देते हैं। काम तो पूरे देश में एक है, लेकिन तनख्वाह अलग अलग है। ये सारे मांगे जो हम बार बार बोलते रहे हैं। और बात तो ये नहीं है कि वर्कर तो मांगेंगे ही, लेकिन वर्कर ही नहीं, वर्कर हेल्पर भी नहीं, कि पूरे देश के अंदर में जो भी ट्रेड यूनियन तो मांगेंगे, लेकिन जो सरकार ने जितने भी ये आईसीडीएस का कुपोषण के बारे में भी जितने कमेटियां गठन किया है, जितने भी जैसे जो जाने माने लोग हैं जो जिसके इसके बारे में काम करते हैं कुपोषण के खिलाफ में, और लोगों के वर्किंग कंडीशन के बारे में भी काम करते, सभी ने ये सिफारिश किया है
आईसीडीएस में जब पैसा बढ़ाना चाहिए उसका भी सिफारिश आया 45वां श्रम सम्मेलन 2013 में, और 46वां सम्मेलन जो हुआ है, जो मोदी सरकार के जो आने के बाद एक ही बार हुआ है, इसके बाद में वो श्रम सम्मेलन बुलाना ही बंद कर दिया। तो उसी के अंदर में भी ये सिफारिश आया कि आंगनबाड़ी वर्कर समेत बाकी स्कीम वर्करों को ये जो बुनियादी सेवा जनता तक पहुंचा रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन होना चाहिए, पीएफ ईएसआई का सुविधा होना चाहिए, और इनको जो सरकारी कर्मचारी मानना चाहिए। और ये जो सारी सिफारिशें हैं इस पे कोई सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद जो मोदी सरकार आया है उन्हें उल्टा इनका बजट कटौती का प्रयास किया गया है। और अभी जो लेटेस्ट बात यही हुआ है 2023 की बजट के बाद, बजट के पहले भी हम लोग ये मांग उठाते जा रहे 2023 के बाद में ये बजट के एलोकेशन के बारे में जो पार्लियामेंट्री कमेटी बना, वो कमेटी में भी सिफारिश किया है कि इनके लिए जो कुछ जो है कोई एक बॉडी बनाना चाहिए, इनको टाइम टाइम से इसका पैसा बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए कोई कमेटी का गठन करो, और उसी से जो है इनका वर्किंग कंडीशंस के बारे में, और हर सालाना इसका वेतन वृद्धि होना चाहिए, बाकी क्या सुविधा होना चाहिए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, उन्होंने भी सिफारिश किया। और हमारा भी यही मांगते कितने सालों से, जो 1975 में जो 48 साल हो गया है इस योजना को, इस साल में हो रहा है, तो वो ये योजना के तहत में इससे ज्यादा क्या चाहिए। और अभी तक जब भी हम ये डिमांड लेके आते हैं तो जो सरकार बोलते सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ये सरकारी कर्मचारी इनको बोल नहीं सकते थे, ये बोला था काफी साल पहले 2004 में। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में पिछले जो है एक साल पहले 2022 अप्रैल में 25 तारीख को एक जो ऑर्डर पारित किया है, वो भी हमारी यूनियन सीटू की गुजरात की यूनियन ने केस किया था। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वो काफी सालों से वो लड़ाई लड़ा नीचे के कोर्ट से होके, जो केंद्र में जो सुप्रीम कोर्ट ने केस में उन्होंने क्लियरली बोला, क्या बोला है, ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर में वर्कर का डेफिनेशन के अंदर आता है, इसीलिए उनको जो वो ग्रेजुएटी देना चाहिए। ये इसको पूरा अनदेखी करते, इसमें कोई मन की बात होती नहीं है। मन तो हमारी मन में ये बात होते हैं, उनकी मन में जो बात है वो हमारे प्रति नहीं है, वो है देश की पूंजीपति के बारे में। क्योंकि हमें ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये देश के अंदर में जो हम जब भी मांग उठाते बोलते कि इतना ज्यादा संख्या में 26 लाख वर्कर को कैसा तनख्वाह देंगे, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है ये बोल रहे हैं कि ये 2 साल का एक ही आंकड़ा मैं बताना चाहूंगी कि 2019 से 21 तक 19-20 और 20-21 का जो बजट के अंदर में जो यही सरकार मोदी जी का कि कॉर्पोरेट को जो टैक्स में छूट दिया, जो 30% उनको टैक्स देना था उसको 22% कर दिया, इसमें 1.84 माने कि पौने 2 करोड़ से 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो है 1,84,000 करोड़ रुपया सरकार ने कॉर्पोरेट्स को कर छूट दिया है। और ये भी देखो कि ये जो तनख्वाह जो इतना कम है वो भी हर महीने में हमें मिल नहीं रहा है। ये हालत है पूरे देश के अंदर, 6-6 महीने 8-8 महीने नहीं आ रहे। और अभी सारे राज्यों से ये शिकायत आ रही है, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है इतना कम भी है, वो आ ही नहीं रहा है। लक्षद्वीप से आए हैं शिकायत कि नहीं आ रहे, जम्मू कश्मीर से जो है वो डायरेक्टली केंद्र सरकार शासन कर रहे, वहां पे भी नहीं आ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर नहीं आ रहे, हर स्टेट से ये शिकायत आ रहे हैं। और ये जो स्थिति है, और ये जो स्थिति के अंदर में जो हम जो सोशल सिक्योरिटी का भी बात यही है कि ग्रेजुइटी तो देना चाहिए, वो ग्रेजुइटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। 60 साल में 62 साल में लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, 30 साल 35 साल 40 साल जिसने ये पूरे देश के लिए काम किया, 100 रुपए में जहां तुम्हें कोई नहीं मिल रहे थे ये काम करने के लिए, उस टाइम में पूरा ये काम किया है, जनता का पिटाई सहा है। ऐसे जो लोगों ये आईसीडीएस को खड़ा किया और इतना पूरा दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा स्कीम बना दिया, तो वो उस टाइम में
वो वर्कर को जो है भूखे मरने के लिए छोड़ रहे थे। राज्यों में स्थिति यही है कि पोषण के लिए पैसा नहीं आ रहे, इसलिए पोषाहार बांट नहीं सकता, ये स्थिति है। लेकिन सरकार ने क्या किया है पोषण के लिए? पोषण के लिए उनको घोषणा करना है और सब जगह में जाके पूरा दुनिया तो घूम रहे हैं और लोग पूछेंगे कि यहाँ का कुपोषण का क्या स्थिति है, इसीलिए वहां पे अपना रिपोर्ट देने के लिए एक ऐप बना के लेके आया है पोषण ट्रैकर। जहाँ पोषण नहीं दे रहे उसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन पोषण ट्रैकर का ऐप लेके आया और उसके अंदर हम डिजिटल में भर दे। और वो लेकिन पूरे देश के अंदर में आंगनबाड़ी वर्कर इतनी परेशान है क्योंकि उनको ना कोई मोबाइल ढंग का दिया जा गया है। बहुत सारे राज्य में अभी तक मोबाइल दिया ही नहीं है और किसी किसी राज्य में 4 साल पहले 5 साल पहले जो मोबाइल दिया है वो अभी काम करने लायक ही नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है हमारे यूनियन के नेतृत्व में। वो मोबाइल वापस करने के लिए हमने घोषणा किया कि आप ऐप ले लो, ये काम नहीं हो रहा है। और बाकी राज्यों में भी इतना जबरदस्त दबाव दे रहे हैं और तनख्वाह काटने के लिए और तनख्वाह रोकने के लिए और बेनिफिशियरीज को खाना नहीं देने के लिए भी धमकी दिया जा रहा है और बेनिफिशियरी का आधार लिंकिंग और फोन लिंकिंग के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। और आधार के बिना जो बेनिफिशियरी है, जो माइग्रेंट वर्कर है, उनके बच्चे हैं, उनका खाने का भी मात्रा घटाया जा रहा है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम पे जो प्री स्कूल और प्राइवेट के अंदर में खोलने के लिए बड़ा साजिश जचा जा रहा है, इसीलिए पूरा जोर दिया जा रहा है। और आंगनवाड़ी वर्कर को ये सपना दिखा रहे कि तुम कल को सरकारी टीचर बन जाएंगे। लेकिन आज का स्थिति क्या है, ये स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, कोई अध्ययन नहीं है, बच्चों को क्या चाहिए ये नहीं है। कुछ बच्चों का समेकित बाल विकास का नामो निशान खत्म करते हुए स्कूल के अंदर पहले ले जाएंगे और स्कूल है सरकारी तो बंद, सरकारी स्कूल है तो बंद ही है, तो वहां से प्राइवेट को वो देंगे क्योंकि वो इतना बड़ा एक मार्केट उसको भी बना रहे। के अंदर आज भी एस्मा लेकर आया हुआ है आंगनवाड़ी वर्कर पे, क्योंकि वो कोई आंदोलन में नहीं जाए। और जहां पे भी बीजेपी शासित राज्य है वहां बिना नाम का जो है एस्मा चल रहा है। और आज भी जो दिल्ली के अंदर में 900 से के करीब जो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है नौकरी के बाहर है, उन्होंने हड़ताल किया। हड़ताल को कोई तो ऐसा घोषणा तो नहीं किया और जिस दिन एस्मा लगाया उसी दिन लोगों को निकाल दिया। और यहाँ जो है हरियाणा के अंदर में भी ऐसा काम किया। हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमारी यूनियन के नेतृत्व में 975 जो भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को नौकरी से निकाल दिया गया था, सबको हमने लड़के वापस करवाया है। दिल्ली के अंदर वो तो उनका जो यूनियन है वो कोर्ट केस में चले गए हैं। लेकिन बात यही है कि ये सारे हमारा ट्रेड यूनियन का अधिकार नहीं है। और अभी लेटेस्ट है कि जो 2 दिन पहले जो यूपी के अंदर में जहां पे बीजेपी का डबल इंजन का जो सरकार है, जो आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री के लिए भी जो लोग बोलते हैं वो वहां पे मुख्यमंत्री का नाम, उनके नाम पे कोई आंगनवाड़ी के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर का काम को लेके किसी एक वर्कर ने, जो एक यूनियन की जो नेता ने अपने व्हाट्सएप के अंदर में एक पोस्ट दिया है कि ये सरकार जो इतना संवेदनशील नहीं है करके, वो उनको शब्द को पकड़ के वो वर्कर को अरेस्ट किया गया है, वो जेल में भेजा गया है। अभी भी पता नहीं है आज उनको जमानत मिलने का था कि वो मिला कि नहीं मालूम है, ये मालूम करना पड़ेगा। लेकिन हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। अभी तक पूरे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ये 4,500 रुपया समेत जो अलग अलग राज्यों में 10,000 से 12,000, 10,000 से ऊपर 15 से 20 का राज्यों में अभी तक हो चुका है। और अलग अलग राज्यों में ये जो घोषणा हो रहा है कि ये लड़ाई के लिए हुआ। और जो कर्नाटक के अंदर में ग्रेचुइटी राज्य सरकार ने ऑर्डर दिया है वो भी हमारी लड़ाई के लिए हुआ, चाहे कोर्ट में हो या चाहे बाहर में भी हो। ये लड़ाई जो है हमारा, ये इसी के वजह से हम लोगों को जो भी सुविधा मिला है, ट्रेड यूनियन राइट भी हमें मिला। हमारे यूनियन रजिस्टर करने के लिए भी अभी 2-3 राज्यों में मना करते हैं, लेकिन हम लड़ते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं हम सरकार से। हमारे सामूहिक सौदेबाजी का और जो हमारे संगठन बनाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, हमने अंग्रेजों से छीना है, वो भी हम उसको कायम रखेंगे। तो ये पूरे के पूरे जो परिस्थिति के अंदर हम लोग इतना ज्यादा काम करते हैं, पूरे देश का देखभाल करते हैं, और तो हम तो अभी प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्रियों को नाम दिया है, लेकिन हमारी जो मंत्रियां हैं वो कर क्या रही है,
ये भी तो देखना है। महिलाओं को ही महिला बाल विकास में दोनों बार में मोदी जी ने भी मंत्री बनाया है, लेकिन पहले मेनका गांधी जी मंत्री थे तो वो बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर देशद्रोही है, चोर है, ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये हमारे पैसा बर्बाद करते हैं। ये तो मंत्री, हमारे विभाग के अपनी मंत्री का बयान है ये, इसका वीडियो भी है। तो ये एक है, वो उन्होंने, उनको तो इसीलिए तो अपना चुनाव भी में भी एमपी भी नहीं बना है, ये हालत हुआ है। लेकिन अभी जो है इतना संवेदनशील जो जैसा है, हर बार महंगाई के लिए भी जो सड़क में लड़ने वाली थी हमारी अभी की जो मंत्री है, और वो कुपोषण को लेके भी चिंतित है। अभी हाल ही में भी बहुत बड़ा कोई बड़ा पोषण को लेके, पोषण भी पढ़ाई भी ये सब करके इतना पूरा दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा मीटिंगें भी किया है, और उसमें कुछ आंगनवाड़ी वर्कर को भी बुलाया गया है, ये हमें सुनने को आया है। घोषणा तो बहुत है, लेकिन उन्होंने जो लेटेस्ट ये है कि वही जहां पे यूपी में वो खुद एमपी है जहां से, वहां पे वर्करों को क्या बताया, बोला है कि हमारे विभाग की मंत्री, उन्होंने बोला है कि आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर 1 घंटा ही काम करते हैं। तो इसके बारे में क्या बताए, इसको कितने भी जो है कड़ी शब्दों में इसका निंदा किया जाना चाहिए, और हमारे लोगों में रोष होना चाहिए। सुबह में 8 घंटा ही नहीं, 12-12 घंटे काम करते हुए तुम्हारे रजिस्टर पूरा करते हैं, और रजिस्टर भी भर रहे हैं, अभी पोषण ट्रैकर भी कर रहे हैं, सारा कुछ काम जो भी सरकारें मांगते हैं वो सारा करते जा रहे हैं। और अपने विभाग का काम, जब पोषण माह बोलो, पोषण माह कर दिया, पोषण वाटिका बनाओ, उसके लिए सब्जी उगाओ, वो भी कर लिया, और पूरा दुनिया भर का, और यहाँ तक कि जो तुम्हारे दूसरे विभागों का काम भी हमारे ऊपर में थोपा जा रहा है। बीएलओ का ड्यूटी कर लिया, पूरे देश के अंदर में जो जनवादी प्रक्रिया के अंदर चुनाव के लिए चुनाव आयोग का भी काम हमने ही किया है, अभी भी करते आ रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट में जो आया हुआ है कि वही मध्य प्रदेश के अंदर में जहां बीजेपी सरकार है, आवारा पशु को और जो गाय को अपने गौशाला में लेके जाने का काम भी आंगनवाड़ी वर्कर जिम्मेदार है करके ऑर्डर निकाला हुआ है, और मंदिर के अंदर में जलाभिषेक करने के लिए वो ऑर्डर दिया है। वो सारा काम करवाते हुए भी शर्म आनी चाहिए ये देश की सत्ता में बैठने वाले बीजेपी का, एमपीओ को, मंत्रियों को, कि वो हमारे को क्या समझ रखा है। और इतना काम, और वो हमारा मिनिमम काम करने के लिए भी 8 घंटे से होना है। और जो जिस दिन इन्होंने ये किया है उसका 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई भी है, और उसका रिटर्न ऑर्डर है 2-2 घंटा पूरा पढ़ाई में देना चाहिए। तो आपका ऑर्डर का आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम लोग 1 ही घंटा काम करें, और बाकी काम करने का जितना वेतन आप दे रहे हैं, तो वो भी जो आपका हिसाब से देखोगे तो 1 घंटे के लिए भी तो वेतन तो नहीं दे रहे हैं, शायद इसीलिए बोला होगा, या आप क्लियर करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि स्मृति ईरानी जी जो हमारी मंत्री है वो इसको व्यक्त करे कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा काम नहीं करना है, 1 घंटे के अंदर क्या काम करना है। तो हम ये सारे चीजों के लिए घोर निंदा करते हैं। इस परिस्थिति के अंदर जो भी सुन रहे हैं, ये बताइए कि ये दिन हम लोगों का ये मांग दिवस, ये सरकार के खिलाफ में काला झंडा दिखाने का नहीं है। इसीलिए हमने पूरे देश में, जहां पे 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में हमारी यूनियन के अंदर CITU का झंडा लेके, जो आंगनवाड़ी फेडरेशन का झंडा लेके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का यूनियन का काम करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, जनता के हक के लिए लड़ते हैं। हमारी फेडरेशन ने ये निर्णय लिया है, इस साल हमारा 10 जुलाई काला दिवस मनाएंगे। ये द 10th जुलाई और डिमांड डे विल बी ऑब्जर्व्ड एज ए ब्लैक डे। तो उसमें हम लोग पूरा काला झंडा भी दिखाएंगे ये सरकार को, और ये पूरा काला वेश पहन के, काला साड़ी, काली चुन्नी, ये सारा करके हम ये जो अपना जो विरोध है, अपनी गुस्सा है, वो जाहिर करने के लिए और पूरे देश को दिखाई दे, इसके लिए काला कर रहे हैं। तो ये हमारी गुस्सा है, तो कल को आपका मुंह काला भी हो जाएगा कि ये ऐसा रवैया। अभी हमें कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये 9 साल का ये सरकार का और ये 2-2 मंत्रियों का जो बेमिसाल ये आंगनवाड़ी को जो बेहाल कर दिया है, तो इसके लिए जो ये सरकार जिम्मेदार है, उनको ये जिम्मेदारी के लिए एहसास दिलाने के लिए
उनसे जवाब मांगने के लिए पूरा अभियान हमने चलाया था, उसका भी कोई जवाब नहीं है। कहीं पे भी हमें कोई चर्चा के लिए नहीं बुलाया है। तो इसी हालत के अंदर में हम लोग ये काला दिवस मना रहे हैं। और मेरी आंगनवाड़ी बहनों, आपको तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या हालात है, और वो हम हालात में रोने वाले नहीं है। अभी तक हमने जो पाया है हमारी लड़ाई से पाया है, और आने वाले दिनों में भी हम छीन लेंगे इनसे हमारा अधिकार। तो उसके लिए मेरे आपसे अपील है, जो हमारी जहां हमारी यूनियन है, सर्किल लेवल तक में जाके मीटिंग की कर लीजिए, लोगों में जाइएगा, अपना पर्चा बांटिएगा, पोस्टर बांटिएगा, ये मुद्दे को उठाइएगा। ये हमारी मांगे हैं। इसमें कोई भी मांग, कोई भी दुनिया में कहीं पे भी जाओ, कोई भी इंसान से पूछे कि वो कोई मांगों को ये नाजायज नहीं बोलेंगे, ये पूरे जायज मांगे हैं। तो ये मांगों को लेके जनता में भी जाइएगा, और हर एक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के पास जाइएगा, और अपना सर्किल का मीटिंग कर लीजिए, और अपना प्रोजेक्ट का मीटिंग कर लीजिएगा, और उसमें पूरा का पूरा अपना ताकत, और जहां हमारी यूनियन नहीं भी है वहां पे भी लोगों को ये बताइए कि ये पूरे देश के लिए, आंगनवाड़ी को बचाने के लिए और अपने जो हकों को लेने की लड़ाई है, तो वो लड़ाई को आगे करने के लिए ये काला दिवस में आइए, हमसे शामिल हो जाइए। और ये एक दिवस जो है, हम पूरा का पूरा अपना ताकत, और ताकत के साथ में अपना गुस्सा, वो हम जाहिर करेंगे 10 जुलाई के पूरे देश में। उसके बाद में आने वाले दिनों में हमने इसे पहले भी हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन से भी चलाया है, और उसके बाद में जो हमने सारे स्कीम वर्कर के तहत भी चलाया है। हर एक अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये सारे का जो उल्लंघन कर रहे हैं सरकार, उसके खिलाफ में और बड़ा आंदोलन और बड़ा जन आंदोलन उसको खड़ा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आने वाले सितंबर के महीने में हम लोग जो है पूरा स्कीम वर्कर मिलके हमारे अपने हकों के लिए बड़ा ये ग्रेचुइटी लागू करवाने के लिए भी, और जो ये न्यूनतम वेतन और अपनी बाकी सारी सुविधाएं, पेंशन समेत बाकी सुविधाएं, ये सारा लागू करवाने के लिए, और जो निजीकरण कर रहे हैं ये योजनाओं को, कभी वेदांतों को लेके आ रहे, कभी अक्षय पात्रा को लेके आ रहे, कभी खाने के लिए लेके आ रहे, कभी मकान बनाने के नाम पे लेके आके आ रहे हैं ये निजीकरण के लिए, और कभी प्री स्कूल के लेके वो स्कूलों में लेके जाने का भी ये जो कर रहे हैं, ये निजीकरण का और आंगनबाड़ी को खत्म करने के लिए, ये सबके खिलाफ में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। उस टाइम तक जो है, अभी 10 जुलाई को सबसे बड़ा एक जन आंदोलन आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की बनाइएगा, और पूरा का पूरा उन दिनों में जिला अधिकारियों के सामने प्रधानमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दे दिया है। हमारे फेसबुक में भी आपको मिल जाएगा, हमारी आपके व्हाट्सएप में भी आपको भेजा दिया गया है कि प्रधानमंत्री के नाम पे ये ज्ञापन देना चाहिए। उसके साथ में आप बाकी अपने लोकल डिमांड्स को लेके राज्य में अलग सा मेमोरेंडम दे दीजिएगा, लेकिन ये अपनी मंत्री को प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन हमारी मंत्री को और सेक्रेटरी को कॉपी देके उसको भेज दिया जाना चाहिए। वो अपनी विभाग के थ्रू भेज देना चाहिए। ये उनको जो है जमा करना है उसी दिन, जो हर जिला के हेडक्वार्टर में। और आइए हम लोग सब मिलके इसको सफल बनाएं, और उस दिन 10 जुलाई को जो सोमवार है, उसी दिन हर जिले में, हर राज्य में, हर जिले के हेडक्वार्टर को काला करने के लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। और अपना मेरा पूरा उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी कामयाब होगा, और उसके आने वाले दिनों में सितंबर अक्टूबर में हम लोग जो अभियान और जो आंदोलन लेने जाएंगे, तो उसको भी सफल करेंगे हम